कितने मेथड है बैलेंस करने के? 2 मेथड है ना। एक है आपका कौन सा? हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है, और सेकंड है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। हाफ रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। दोनों रिएक्शन को आपको बैलेंस करना रहता है इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम इन द सेम मैनर। एसिडिक मीडियम and basic medium. Fine. With the help of this acidic and basic medium, we balance oxygen and hydrogen. ठीक है? Rules बोलिए, जो लोग पढ़ चुके हैं वो मुझे रूल्स बताएंगे. How to apply for acidic and basic medium. Acidic के लिए क्या करना है? For 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है, एड 1 H2O ऑन अपोजिट साइड. बस एक को याद रखिए, दूसरा उसका रिवर्स है, अपोजिट साइड एंड ऑन सेम साइड, ठीक है. दिस इज फॉर एसिडिक मीडियम. फाइन. बेसिक मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? For 1 extra oxygen, add 1 water on same side, opposite side. 2 OH negative on opposite side. ठीक है. अब ये RHS में भी पॉसिबल है और LHS में भी पॉसिबल है. इसके बाद भी अगर हाइड्रोजन आपके कैसे हैं, अनबैलेंस्ड रहते हैं, आपने देखा ये कुछ इक्वेशंस में, उस केस में क्या करना है? दिस इज द थर्ड रूल. क्या करना है? बेसिकली इसको अगर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है. कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बाई एडिंग OH नेगेटिव, है ना. जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको न्यूट्रलाइज करके क्या बनाना है? वाटर. तो फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एड 1 OH नेगेटिव ऑन सेम साइड. आपने उसका क्या बना दिया? वाटर, ठीक है. एंड एड 1 OH नेगेटिव on other side. दोनों साइड में OH है. वाटर माय बैड. इसको करेक्ट कर लीजिए, वाटर, ठीक है. चलिए पहले सीखेंगे फिर से कौन सा अच्छा मेथड लगा आप लोगों को? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. हाँ, हाफ रिएक्शन पहले करना है. ऑक्सीडेशन सीख ही चुके हैं. जो एब्सेंट थे उनके लिए दोनों बराबर हैं, कोई भी सिखा दो पहले. हाँ, चलिए पहले हाफ रिएक्शन मेथड. आइए, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है. बातें ना करें तो अच्छा रहेगा. क्यों भाई? Fe 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव. कैन यू टेल मी द कंपाउंड? दिस इज द आयन. कौन सा कंपाउंड है ये? दिस इज K2Cr2O7, ठीक है. आई हैव रिटेन आयोनिक रिएक्शन. K2Cr2O7 से किसका रिएक्शन हो रहा है? फेरस सॉल्ट. इट मे बी एनीथिंग, फेरस रहेगा, और इट इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इट ऑक्सीडाइज Fe2 आयन इनटू Fe3, ठीक है. और ये रिएक्शन का जो मीडियम है वो क्या है आपका? एसिडिक.
ठीक है, समझिए। तो फर्स्ट वी नीड टू ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस में बताते हैं। ये जो भी आयंस होते हैं, ये रूल सुनिए, आयंस का जो चार्ज होता है उसी को आप क्या कंसीडर करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना ले रहे हैं? +2, और ये किस में चेंज हो रहा है? +3 में। तो आयरन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आयरन का? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और सिर्फ आपको क्या लिखना है? Fe2 पॉजिटिव इज टर्निंग इनटू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, नाउ द फर्स्ट रूल, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। आयरन को आपको बैलेंस करना है, चेक एट LHS एज वेल एज RHS, नंबर ऑफ आयरन एटम्स आर सेम। अगर कहीं पर 2 होता फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है? +2, इधर कितना है? +3। ऋषित बताइए किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें सो दैट चार्ज विल बी सेम ऑन बोथ साइड? राइट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक इलेक्ट्रॉन, समझे? +3 में से एक आपका ये माइनस हो जाएगा, +2, और इधर भी क्या रहा? +2। सो हाफ ऑफ द रिएक्शन इज बैलेंस। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या आएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव इज टर्निंग इनटू Cr3 पॉजिटिव। फर्स्ट रूल है, हमेशा ध्यान रखेंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या करना है बोलो? LHS पर 2 क्रोमियम, उधर 1, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? 2 क्रोमियम इज बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन। अब आपको अप्लाई करना है रूल्स फॉर एसिडिक मीडियम। सो देयर आर 7 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, आई नीड टू ऐड 7 H2O, और इसका डबल आपको इधर क्या ऐड करना है? 14 H पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यू कैन चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, बैलेंस द चार्ज। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? +14 -2, तो यहाँ पर कितना है? +12, और उधर कितना है? +6। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन LHS। यहाँ पर आपको क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं क्योंकि फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। ठीक है, अब इधर टोटल चार्ज कितना है बताओ? 14 + 2 - तो 12 पॉजिटिव बचा, प्लस के 12 इधर है, और उधर कितना है? +6। तो बराबर कैसे करोगे? दोनों साइड चार्ज बराबर करना है, तो इसमें मैंने -6 ऐड किया, तो कितना बचा? +6, बराबर हो गया उधर। ठीक है, नाउ आपके दोनों रिएक्शन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। दिस इज द इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर कितने थे? 1, नीचे कितने हैं? 6। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। ओके, इससे आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करके लिख दीजिए। SNBP में या आपका जो भी स्कूल है, अगर आप कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 6, फिर से दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके चलिए। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव plus 14 H positive is giving you Fe3 positive 6 plus 2 Cr3 positive plus 7 H2। ये देखिए, इन दिस इक्वेशन आपको एटम्स भी बैलेंस है और चार्जेस भी बैलेंस। ठीक है, दोनों आपके क्या हो गए? बैलेंस हो गए। एक रिएक्शन आप लोग मुझे करके दिखाएंगे बाय यूजिंग सेम मेथड। ओके,
ये क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नाउ ट्राई दिस वन. Cr2O7 2 negative, again the potassium dichromate, and SO3 2 negative is giving you Cr3 positive plus SO4 2 negative. ठीक है, पहले तो मुझे बताइए which species is getting oxidized, which is getting reduced. कौन? क्रोमियम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, और सल्फर क्या होगा? ऑक्सीडाइज. ठीक है, सल्फाइड. SO3 2 नेगेटिव क्या है? सल्फाइड. If you need my help, just let me know. देखो इधर आपका सल्फर बैलेंस हो गया, 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो अप्लाई द रूल फॉर एसिडिक मीडियम. हो गया. क्या हुआ? ब्रेक करना पड़ेगा बेटा. पहले इस ये दो को हाथ में ब्रेक करो, फिर इसको ब्रेक करो. ये हमने ऊपर किया था, एग्जैक्टली वैसा ही है. हाँ भाई, ठीक चल रहा है. ये रूल गलत हो गया ना बेटा. एसिडिक मीडियम है. फॉर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड वाटर ऑन दैट साइड. एसिडिक मीडियम अपोजिट साइड में वाटर ऐड करते हैं, और 2H इधर आएगा. आप Cr2O7 वाला चेक करोगे, हमने किया था ऊपर. हाँ, तो इधर एक्स्ट्रा थे, तो तभी तो आपने इधर 7H2 ऐड किया. तो इधर एक्स्ट्रा है ना आपका RHS पे, तो उधर वाटर आएगा. ठीक है. ये कैसा है? 5 इलेक्ट्रॉन. नहीं, पहले ऑक्सीजन ऐड करोगे ना बेटा. क्रोमियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन करना पड़ेगा एसिडिक मीडियम के रूल लगा के. हाँ जी, ये बैलेंस इक्वेशन है आपकी. SO3 के ऊपर 2 चार्ज लगाया. हाँ सही लगाया, पर इधर नहीं दिखा. एक मिनट देखो ना. ये तो है हो गया आपका SO3 में H2 2H. ठीक है. हाँ करेक्ट. हाँ भाई हुआ. हाँ जी, यस. ये आपने गलत किया ना बेटा. क्यों? टोटल चार्ज देखो 14 प्लस और 2 माइनस. 14 प्लस. ये ऊपर भी तो किया था भाई, यहाँ पे सेम है. वो 7H2O 14 चार्ज जब बैलेंस करना है, टोटल कितना होगा? 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. तो इधर कितना रहा? 12 पॉजिटिव, और इधर कितना है? 6 पॉजिटिव. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू ऐड एंड वेयर? दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए बेटा. 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन. अब नीचे वाली इक्वेशन में सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर एक्स्ट्रा है. फिर से रूल अप्लाई कीजिए. क्या रूल बोल रहा है आपका? और 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड 1 वाटर. अपोजिट साइड में वाटर. इधर इसके बराबर में लिखो. इधर 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 प्लस वाटर, और उसका डबल 2H पॉजिटिव हियर. इसको पॉजिटिव क्यों कर दिया?
नहीं वो नेगेटिव है। हाँ 2H पॉजिटिव। अब फिर से चार्ज बैलेंस करो, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। तो किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बराबर करने के लिए, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव 4 हो जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया? अब ये तो आप ऐसे भी सोचो कि ये मान लो ये कट हो गए, ठीक है, ये 2 पॉजिटिव है तो इधर 0 चार्ज हुआ तो इसको भी आप 0 करोगे। अब ये दोनों को बराबर करना है। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, कहाँ गए, 6, तो मल्टीप्लाई दिस बाई 3 और फिर आपके इलेक्ट्रॉन। चलिए भाई आप मैच करते चलिए। फोन में क्या देख रहे हो? हाँ नहीं वो मैं करके दिखा रही हूँ, बट फोन क्यों है आपके हाथ में? क्या वो जल्दी घर जाना है? फिर अच्छा नहीं लग रहा है, क्लास में मन नहीं लग रहा पढ़ने में? अगर फोन वोन देखना है तो बाहर जाके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डांट लगाना नहीं चाहती, बट ये सब चीज मेरी क्लास में नहीं चलेगी। टाइम पूछना है मुझसे, पूछो आप। टाइम का ऐसे क्या करना है, ट्रेन पकड़नी है? तो आपका ध्यान एकेडमी में ज्यादा है, आप लोगों की वजह से मैं वापस करा रही हूँ। सब लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ध्यान एकेडमी में लगा हुआ है। पढ़ाई करके क्या होगा फिर बताओ? चलिए क्या करना है यहाँ पर, मैंने इसको आप हाफ रिएक्शन में ब्रेक करेंगे। Cr3 पॉजिटिव अपना आप मैच करते चलिए, कुछ अगर मिस्टेक हो रहा है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू बैलेंस द क्रोमियम 2, क्रोमियम बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन, मीडियम एसिडिक, 7 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो वी नीड टू ऐड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द अपोजिट साइड एंड हियर 14H पॉजिटिव, ठीक है। ये रूल है आपका, एक वाटर ऐड करेंगे अपोजिट साइड में, उसका डबल H पॉजिटिव। नाउ वी नीड टू बैलेंस द चार्ज। कितना हो गया टोटल? प्लस 14, ये देखो प्लस का 14 चार्ज है और माइनस 2 है। कितना रहा यहाँ पर? प्लस 12। इस यहाँ पर कितना चार्ज है? प्लस 6। तो दोनों को इक्वल करना है बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप उधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा? 0। इसलिए अपने को किधर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं? हियर, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। सो हाफ ऑफ द रिएक्शन इज बैलेंस। नाउ चेक दिस वन, दिस इज सल्फाइड आयन SO4 2 नेगेटिव। सल्फर बैलेंस हो गया, ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर एक एक है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किधर है? LHS RHS में एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा और उसका डबल 2H पॉजिटिव। अब फिर से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ऊपर वाली क्वेश्चन में अगर आपने LHS में ऐड किए हैं तो इस वाली क्वेश्चन में किस में जाएंगे? RHS में, वाइस वर्सा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ये क्लियर है सबको? 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या करना है? सेम करना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे और आप लिख सकते हैं। अब ये वाटर है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वाटर। इधर कितने हैं? 3 और उधर कितने हैं? 7। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितने बचे उधर? 4, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 SO3 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव देखो, इधर भी है आपका, उधर भी है, तो इधर एक्स्ट्रा है। इधर कितने हैं? 14 और इधर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो कितना रहा? 8H पॉजिटिव। और इधर रहा आपका 2 और 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4। वाटर बताइए कितना? 3 4H2O। ये लीजिए, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। अतर हो गया था ये? कोई प्रॉब्लम? हो गया? एक और रिएक्शन, सेम मेथड। अब की बार सबका ठीक आना चाहिए, ठीक है। दिस टाइम वी विल डू बेसिक मीडियम, ठीक है। कौन सा करना है? बेसिक मीडियम।
MnO4 नेगेटिव, क्या है ये MnO4 नेगेटिव? KMnO4। आज थोड़ा और जब आगे सीखेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज द यूज एंड Br नेगेटिव, MnO2 प्लस BrO3 negative and medium is basic. Divide this equation into two equal halves and try to balance it. Rule apply करना है basic medium का। ऐसा होगा। बेसिक मीडियम है ना विहान, तो यहाँ पर OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ऐड करते हैं, एसिडिक में H पॉजिटिव ऐड करते हैं। तो इसको करेक्ट करो, इधर क्या हो जाएगा 2H नेगेटिव 2OH नेगेटिव, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए। बेसिक मीडियम है बेटा, तो यू नीड टू अप्लाई द रूल फॉर बेसिक मीडियम, है ना। वाटर ऑन द सेम साइड एंड OH नेगेटिव ऑन द अपोजिट साइड। एलिशा समझ में आ रहा है? तो आज तो पूरा समझ में आना चाहिए, रिपीटिशन हो रहा है। ऋषि समझ में आ रहा है? इधर फोकस कीजिए आप। दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो कितने है? उसका डबल जाएगा ना। हाँ तो 4 आएगा, मैंने 2 बोला शायद ना। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आपने आगे का कर लिया क्या? ओके, हो गया। बेटा ये गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि बेसिक मीडियम में जिधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है उसी साइड आप वाटर ऐड करते हैं, अपोजिट साइड OH। हाँ है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। हाँ जी, किधर? हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नीचे अपने Br नेगेटिव, Br यहाँ पर 7 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। ऊपर को आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हो जाएगा। ठीक, यस। हाँ बेटा, हाफ में कहाँ ब्रेक किया आपने? ये MnO4, हाँ ये एकदम ठीक है। फिर Br नेगेटिव, Br इधर एक्स्ट्रा है, 3H2O 6OH, टोटल चार्ज हो गया -7। हाँ ये एकदम ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे ना। हाँ तो कट गई, ये है फाइनल। हाँ। ओके, वाटर वगैरह सब ऐड करके देखिए दोनों साइड, ठीक है। हाँ जी, हो गया। इस बार शायद सही किया। हो जाएगा, कोई बात नहीं, यही तो प्रैक्टिस है, और क्या करना है। हाँ सेम साइड ये, ठीक है। हाँ इस बार ठीक है, थैंक यू। हो गया।
हाँ जी, आज देखो ऊपर ना चार्ज कितना है आपका 4 नेगेटिव, ठीक है, इधर टोटल, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका क्या? हाँ, और इधर 7 है, इधर आपका 1 है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल -7 हो गया ना, हाँ, और यहाँ पर माइनस का 1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, समझे। अब ये बैलेंस हो गई। अब ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, वाटर OH बैलेंस करके लिखो। 2 से इधर मल्टीप्लाई। इधर 3 है और इधर 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, ओके, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी H और OH आप बैलेंस कर लीजिए। हाँ जी, बताइए। हाफ में ब्रेक नहीं किया बेटा इसको, कहाँ किया हाफ में? कर रहा था पहले, आपको ब्रेक कर फिर हाँ तभी करेंगे ना। ये क्या किसका किया ये? पहले आपको ब्रेक। ये आपका 10th वाले, ये समझ लीजिए 10th वाला हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करेगा यहाँ पे काम। अगर आप उससे बैलेंस कर लेंगे तो चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है। तो जो आपको तरीका बताया गया है उसको ही फॉलो कीजिए। आपने किया? समझा ही नहीं? आप थे पिछली क्लास में? नहीं, तो आज तो मैंने पूरा नया बताया, आप पूछा क्यों नहीं आपने? आपको क्या समझ में नहीं आया? बोलो। ब्रेक हाफ में लो, देखो सीख लो क्या है रिएक्शन। MnO4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस Br नेगेटिव इज गिविंग यू MnO2 प्लस, ये देखो। तो आपको ये समझना है इसका ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये इसी में चेंज होगा वॉट एवर। तो इसका हाफ बनेगा और एक इसका हाफ बनेगा। Mn के साथ ही हाफ बनाएगा और Br के साथ हाफ बनाएगा। हाफ बनेगा मतलब ये दो कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम अलग अलग उनको बैलेंस करेंगे और फिर ऐड करेंगे, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं। हाफ रिएक्शन Mn की हो गई और हाफ रिएक्शन इसकी हो गई, वो पूरा दोनों मिला के एक दोनों मिला के एक रिएक्शन हो रहा है ना। तो फिर क्या हुआ आपका, पहले हाफ रिएक्शन लिखो MnO4 नेगेटिव, और किसमें चेंज हो रहा है ये? MnO2 में। तो सबसे पहले Mn को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ये मीडियम था बेसिक के रूल अभी आपने नोट करें। बेसिक का रूल क्या बोलता है, जिधर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उधर उतने वाटर ऐड करेंगे। कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है यहाँ पे? इधर के कंपेरिजन में 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपको पहले 2H2O ऐड करना है, इसका डबल, यहाँ पर 4OH नेगेटिव, ठीक है। अब चार्जेस बैलेंस करने हैं। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? -1, इधर कितना है? -4, ये 4 से मल्टीप्लाई करके -4। अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किधर बोलो? 3 नेगेटिव। हाँ, इधर आप क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, हाफ रिएक्शन। दूसरा हाफ क्या लेने वाले हैं? Br नेगेटिव और इज गिविंग यू BrO3 नेगेटिव, ठीक है। Br सेम, फिर से वही रूल जो ऊपर लगाए थे, 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो 3 वाटर ऑन द सेम साइड, इसका 6 OH नेगेटिव दिस साइड। अब फिर से इलेक्ट्रॉन ऐड करो, टोटल चार्ज कितना हो गया? -7, इधर -1, तो क्या करना है? इधर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो ये पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करने का? 3 से, 2, ठीक है। अब आप 2 से बैलेंस करेंगे तो अब देखो यहाँ पे वाटर जैसे 4 हो गया, और यहाँ पे वाटर कितना है? 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए। इस साइड पे कितना वाटर बचा? 1, राइट। इधर 1 वाटर बचा। MnO4 लिखना शुरू करो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर Br नेगेटिव, OH देखो कितना, इधर 6 है और इधर कितने हो गए? 8, तो इधर इस साइड कितने बचेंगे आपके? 2OH नेगेटिव। वाटर इधर एक्स्ट्रा था हमारा,
बस हो गया। 2MnO2 प्लस 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 BrO3 नेगेटिव। देखो ठीक है, एसिडिक और मीडियम मतलब बेसिक के बस रूल आपको ध्यान रखने हैं और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने हैं। ठीक, ये इसको अपने आप ट्राई करना या अभी मैं और रिएक्शन दे रही हूँ। हाँ जी, हो गई इक्वेशन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा चलिए, एक लास्ट रिएक्शन फॉर दिस हाफ रिएक्शन मेथड, एक और करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड पे आएंगे, आपका फेवरेट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। चलिए भाई, इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम लग गया, इतना लगना नहीं था। मैं इसको 3 क्लासेस में सोची थी फिनिश करने की, लेकिन नहीं हो नहीं पाया। चलो चलिए, Cr2O7 2 नेगेटिव अगेन सेम प्लस SO2 is giving you Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव और मीडियम है एसिडिक। इस बार कोशिश कीजिए कि कोई गलती ना हो, ठीक है? यू नो द रूल्स। हाफ रिएक्शन मेथड ब्रेक कीजिए। हाफ किसका बनेगा? क्रोमियम किसके साथ जाएगा? क्रोमियम के साथ। SO2 किसके साथ जाने वाला है? SO4 2 नेगेटिव के साथ। इनिशियली थोड़ा टाइम लग सकता है, सोच समझ के करिए। क्या हो गया, प्रॉब्लम हो रही है? रूल्स यादें हैं, कोई बात नहीं, होगा होगा धीरे धीरे होगा। पीछे करके देख लीजिए। ये हाँ, एसिडिक में उल्टा रूल है, वही बताने आई थी। OH के प्लेस पे H पॉजिटिव आएगा और डायरेक्शन भी अलग है वाटर ऐड करने की। हाँ, अपोजिट साइड करो, होगा आराम से, कोई इतनी टफ चीज नहीं है। नहीं हो रहा है ठीक? समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, जो आ रहा है करो। देखो ये तो इक्वेशन सेम है आपकी, राइट? नंबर कौन से बड़े आ रहे हैं भाई? आरोही क्या गलती कर रहे थे? वही मैं कह रही थी कि नंबर कहाँ से बड़े आ रहे हैं। ये है ये पहला स्टेप सही हुआ। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करो ना बेटा। हम सेकंड में H+ इसमें इलेक्ट्रॉन तो ऐड करो, पहले इसको कंप्लीट करो।
अभी आपने ये कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, चार्ज 14 12 और ये -2 है, एक और है यहाँ पे, तो 6 लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। हाँ 6 आएंगे और इस साइड में आएंगे इधर, ये भी मैंने आपको बताया था ना इधर। आप ऐसे भी देखो, यहाँ पर पहले इसको बैलेंस करना, ये 2 तो टोटल चार्ज कितना हो गया +6 और यहाँ पे हो गया +12, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। करो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखो, नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना, और इस वाले में नीचे देखो मैंने किया हुआ है, वहाँ पे मैच करो, इधर एक्स्ट्रा है ना, तो इधर आपका वाटर आएगा और उधर H आएगा, उल्टा कर दिया, एसिडिक का रूल लगाओ। हो गया भाई, यही आ रहा है। अब क्या करने का है नेक्स्ट, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, डन एवरीवन। अब नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। रूल्स फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम्स आर सेम, सिर्फ आपको जो ये यहाँ पे आपने किया है काम वो थोड़ा और आपका आसान इजी वे। चलिए लेट्स टेक द सेम रिएक्शन। अभी आपको कौन सा मेथड है ये, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, यहाँ कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है हाफ रिएक्शन में। आप पहले असाइन कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द स्पीशीज गोइंग टू ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, क्या किसका एक तो Cr में चेंज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा किस पे चेंज हो रहा है, सल्फर में। तो लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7। बोलिए कितना आएगा, कैसे निकालना है, फिर से देखो, 2x -14 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6, तो क्रोमियम आपको मिला 6, ठीक है। सल्फर हो जाएगा यहाँ पर +4, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन शोज -2, तो SO2 कितना होगा +4, क्रोमियम यहाँ पर कितना लिखेंगे आप +3, सल्फर +6, ठीक है, कितना होगा +6, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब आप मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम का रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करना है, ऐसे आप एक एरो लगाएंगे, अभी करेंगे, अभी रुकिए, अभी करते हैं ये, ठीक है। एग्जाम में यही मेथड फॉलो करना है, ऐसे आपको एरो लगाना है और इस पर आपको मेंशन करना है क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, और नीचे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हियर वी नीड टू फाइंड द चेंज। क्रोमियम +6 से किसमें गया, +3 में, ठीक है। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इधर +6 से किसमें गया, +3, तो चेंज कितने का मिला आपको, 3। हाँ, और दूसरी चीज क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब टोटल चेंज देखो, ये जो चेंज था ये पर एटम चेंज था, एक एटम में चेंज, आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला वो एक एटम का निकाला है, +6 से कहाँ पे गए, +3, एंड देयर आर 2 एटम्स, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 6, ठीक। ऊपर वाले केस में टोटल चेंज कितने का मिला आपको, 6 का, ठीक है। अब सल्फर में आओ, सल्फर का नंबर ऑफ एटम तो सब सेम है, कितने का चेंज हुआ, 4 से कहाँ मूव किया, +4 से कहाँ पे गया, +6, कितने का चेंज मिला, 2, कितने एटम है, 1, तो यहाँ पर चेंज आप कितना कंसीडर करेंगे, 2। क्लियर, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज देखना है ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से इसको आपको इक्वल करना है, जैसे आपने प्रीवियस मेथड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम किए थे, इन द सेम मैनर ट्राई टू बैलेंस दिस 6 and 2। तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, किससे किसमें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये चेंज कैसा हो गया, इक्वल हो गया, ओके। जो समझ में नहीं आया बताइए। अब क्या करना है, वापस इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो गया आपका Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस
is giving you ठीक है, समझ में आया। लेकिन अभी भी क्या है आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, अभी चार्जेस बैलेंस हुए हैं, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ट्राई टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एट LHS 13, ठीक है। और RHS में कितने हैं 12। कितने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है 1, किधर है, हाँ, तो यहाँ आप क्या ऐड करेंगे और इधर क्या ऐड करेंगे 2H पॉजिटिव। ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। सेम आ रही है जो आपने पहले मेथड से किया था। ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, समझे। क्या हुआ अलीशा, क्या कंफ्यूजन है, बोलो बोलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले देखिए एक चीज बिल्कुल माइंड में रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर जो आप मेंशन करते हैं दैट इज फॉर 1 एटम, और अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो यू नीड टू सी द टोटल चेंज। एक एटम में चेंज कितने का हुआ था, +6 से आप कहाँ गए +3, एक एटम का चेंज 3, तो 2 एटम है तो चेंज क्या हो जाएगा 6। हमेशा आपको क्या कंसीडर करना है, टोटल चेंज, ठीक है। चलिए एक और इक्वेशन, आइए आपकी बुक से MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इज गिविंग यू MnO2 प्लस I2। मीडियम है ये बेसिक, ठीक है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। चलो सबसे पहले असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर Mn। एलिशा बताएंगे कितना आएगा Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, बताइए। X -8 इज इक्वल टू -1, कितना आएगा 7, ठीक है। ये आएगा +7। इधर बोलिए MnO2 में Mn बोलो 4 +4, आयोडीन -1 और ये आयोडीन 0, ठीक है। अभी आपने पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किए हैं, अब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना, Mn सेम है, ठीक। आयोडीन में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर 1 है और उधर कितना है आपका 2, ठीक। चलिए Mn इज गेटिंग व्हाट, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। MnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम में मेंशन करना मैंडेटरी है ये, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। नाउ फाइंड द चेंज। Mn में कितने का चेंज मिला आपको, 7 से कहाँ मूव किए 3, तो चेंज मिला आपको 3 का। इधर कितने का चेंज मिला, एक एटम में कितने का चेंज है, -1 से 0 का, कितने का चेंज है 1 ना, -1 के बाद 0 ही तो आता है, कितना जंप किया 1। हाउ मेनी एटम्स, तो टोटल चेंज कितने का हुआ 2। अब इसको इक्वल करना है, क्या करेंगे नेक्स्ट, बोलो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसको 3 से। अब वापस ये क्वेश्चन लिखनी है आपको, सो इट विल बी 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 I नेगेटिव, ऑलरेडी 2 है और आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2 MnO2 प्लस 3 I2, ठीक है। अब आगे की कहानी आप करेंगे। हाँ जी, कौन सा मीडियम है, बेसिक, बेसिक है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, नो 8, 2 भी है ना बेटा, पर यहाँ पर है तो एक्स्ट्रा। अच्छा वैसे बोल रहे हो, मुझे लगा आप इधर बोल रहे हो, ठीक है। एक्स्ट्रा कितने हो गए 8, एक्स्ट्रा 4 एट LHS। अब क्या करना है,
एक बार हाइड्रोजन चेक कीजिए बैलेंस है या नहीं है। सब कुछ बैलेंस है, चलो बढ़िया, होशियार हो गए आप लोग, है ना, सब सीख गए। अब एक फिर से भारी भरकम सी क्वेश्चन करेंगे, बड़े नंबर वाली, ठीक, लास्ट, उसके बाद ये बैलेंसिंग का काम डन। ये हमने पहले भी की थी, सेम इक्वेशन है। एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस वाला अगेन हम करेंगे। P4 is giving you PH3 plus HPO2 नेगेटिव, ठीक है। मीडियम है आपका बेसिक, ठीक। मैंने क्या तरीका बताया था, अगर डिसप्रपोर्शनेशन है तो राइट डाउन वन मोर फॉस्फोरस। अब इसमें क्या होगा, एक को आप ऑक्सीडेशन के लिए यूज करेंगे और दूसरे को रिडक्शन के लिए, ठीक है। और क्या करना है, कौन सा मेथड करना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कीजिए, ठीक। तो P4 सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कीजिए, कितना है, 0। अलग अलग है, इसमें आपके बुक का लिया, ये HPO2 है, ये भी आएगा, प्रीवियस इक्वेशन अलग थी, है ना, ठीक है। ये भी क्या है आपका 0, यहाँ पर फॉस्फोरस, कभी कंफ्यूजन हो तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है उसको माइनस देना है। फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई वी विल पुट -3। यहाँ पर निकालिए कितना आएगा, +3 +2। चलिए क्या करना है, अब ऑक्सीडेशन समझ में आया किसका हो रहा है, रिडक्शन समझ में आया किसका हो रहा है। 0 से आप कहाँ गए, इधर आ जाइए और इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या कंसीडर कीजिए, ऑक्सीडेशन, और नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस ऑफ फॉस्फोरस, इधर कितना है 4, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4। आगे का काम आप करिए। इसमें बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, 48, 36 ऐसे आएंगे। जरूरी नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ। हो गया, डन। क्या है फाइनल, ये यहाँ पे 24 है। ये ठीक है आपका, ये बैलेंस नहीं हो रहा क्या बेटा, हाँ जी। देखो 48 हाइड्रोजन है इधर, राइट, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 12 और 48 और 8 24, ये बैलेंस। इन दिस केस यू नीड टू अप्लाई थर्ड रूल,
हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा तो थर्ड रूल अप्लाई करना है। हाँ, HPO2 नेगेटिव, ये ठीक आएगा। टोटल चेंज निकाला आपने, एक मिनट, यहाँ पर चेंज हुआ 3 का, तो देयर आर 4 एटम, तो टोटल चेंज विल बी 12। ठीक है, इन दिस केस द चेंज इज 0 to 2, 2 का चेंज है, 4 एटम्स 8। यहाँ पे पर एटम चेंज लिया इट सीम्स, राइट? यहाँ पर टोटल 4 है ना बेटा, तो टोटल चेंज विल बी 12। और नीचे आपका 0 से यू आर मूविंग टू द +2, ठीक है, 0 से +2 एंड 4 एटम्स, तो 8 का चेंज हुआ आपका टोटल। नाउ वी विल मेक इट बैलेंस। तो क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करें इसको, इसको 3 से कर दीजिए और इसको 2 से कर दीजिए, तब भी वही आएगा लगभग। हाँ, ठीक है, तो इसको 8 से 24, हाँ, तो इट विल बी 3p4 प्लस 12HPO2 नेगेटिव, वो आपका वही आएगा इट सीम्स। इसको करके देखो, और ऊपर वाले में हम कितने से करें, 2p4, हाँ, राइट, तो ये करेक्ट आएगा आपका, ये हो गया। चेक करिए कि करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि मुझे 2 बार लगा कि करेक्ट है और दोनों बार गलत था। नहीं, ठीक है, करेक्ट है। हो गया। हाँ, ये आना चाहिए क्या? 12 का चेंज आया, ऊपर कितने का चेंज आया, 8 का। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बराबर हो जाए। तो 12 2 जा 24, 8 3 जा 24। आपने ऐसे कर दिया ना, ऐसे मत करो, समझे आप? हो गया प्रियान? हाँ, अभी बैलेंस नहीं हुआ है। चलो भाई देखो, आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पर कंसीडर टोटल चेंज, ठीक है। ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज हो रहा है, अभी मुझसे बात करेंगे, कितने का चेंज हो रहा है? ऑक्सीडेशन में कितने का चेंज है, 2 का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ फास्फोरस 4, तो आपको टोटल चेंज कितने का मिला, 8। नीचे वाले केस में चेंज है 3, टोटल 4 ऑक्सीजन एटम, तो कितने का हुआ, 12। ये आपको नंबर्स मिले हैं टोटल चेंज। अब इसको आप बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से करो। ये 24 हो गया, वो भी क्या हो गया, 24, ठीक है। चलिए, तो फिर आपका फाइनल इक्वेशन क्या आया, 3p4 प्लस 2p4 इज गिविंग यू 8pH3 प्लस 12HPO2 नेगेटिव, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बेसिक मीडियम के रूल अप्लाई करने हैं। फिर से ऑक्सीजन देखिए, उधर ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है आपका, कितना, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, तो 4 में मल्टीप्लाई करोगे ना 8, हाँ, 4 और 2 ये नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो इसलिए 8 आया है, ठीक है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, 24। देख लीजिए भैया, थर्ड रूल अप्लाई, जिनको नहीं आ रहा है समझ में, 24 ऑक्सीजन, तो इधर आप क्या ऐड करेंगे, उधर एक्स्ट्रा है, तो पहले आप यहाँ पर 24 H2O ऐड करेंगे,
ठीक है, और इसका डबल आपने 48 OH नेगेटिव ऐड किया। ये सिचुएशन में आपका ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है बट स्टिल हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड। अब फाइंड कीजिए हाउ मेनी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एट विच साइड। इधर कितने हैं? 48। देखो इसको और एक सिंपल तरीका है करने का। अभी आपने क्या किया? 48 और ये 48, तो ये इसको तो कंसीडर ही मत करो, ये तो आपने अपनी तरफ से ऐड किए। इधर देखो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितने हैं? 12 नहीं, हाँ 48 एक्स्ट्रा है आपके। 36, 8 3 24 प्लस 24 प्लस 12 36 एक्स्ट्रा है। उसको बैलेंस करने के लिए ऐड 36 OH नेगेटिव, ठीक है, और 36 वाटर। H2O वाले बराबर है ना इसके, वो कंसीडर करोगे तो और बड़ा नंबर होगा, बाकी वही आएगा क्योंकि वो मैंने 48 है, उधर भी 48 है। अपूर्वा इधर कितने हाइड्रोजन है? और अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने हो गए? तो मैंने इसको कंसीडर नहीं किया ना, वो तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, जो एक्स्ट्रा है उसकी बात करें। हो गया। अब आपको सबको बैलेंस करके लिखना है। 36 वाटर, उधर कितने थे? 24, तो इधर कितने एक्स्ट्रा वाटर बचे आपके? ठीक है, और OH नेगेटिव 48 और इधर कितने? 36, ये आएगा आपका। देखो बाकी सब ऐड करके 5 H2। चलिए अब मॉड्यूल पर आइए। मॉड्यूल में पेज नंबर 320 क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर 320, क्वेश्चन नंबर 57। बुक नहीं है तो मुझसे ले सकते हैं, मुझे लग ही रहा था आप लोगों के फेस देख के। लीजिए 57 नहीं है? हाँ, विहान के साथ आप कर लीजिए शेयर, या इधर भी एक ही किए। किसी के पास एक्स्ट्रा है इधर? एक दे दीजिए, लेके आया कीजिए। वॉल्यूम आप पीछे चल रहे हो, सबसे पहली क्लास में सब लोग वॉल्यूम 1 लेके आए थे। हाँ भाई, समझ में आया? क्वेश्चन 57 क्या करना है? बैलेंस करना है और स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। जेईई में मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, या तो सम पूछेंगे या फिर स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बैलेंसिंग आना जरूरी है बेटा। Shall I help you? नहीं समझ में आ रहा? चेक कर लो बेटा पीछे एक बार आंसर। ए कौन सा करे थे आप? इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके जो नंबर्स आएंगे स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो आपको बताने हैं, तो उसको बैलेंस करो। ऑक्सीडेशन नंबर में से लगाओ, फटाफट से आएगा आंसर।
MnO4 negative plus C2O4 2 negative is giving you Mn2 पॉजिटिव. एसिडिक मीडियम है ये. देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा एवरीवन, डू नॉट कंसीडर H पॉजिटिव एंड वाटर. उसको काउंट ही मत करना. अगर काउंट कर लिया तो फिर कभी बैलेंस नहीं होगी रिएक्शन. H पॉजिटिव इज देयर ओनली टू शो द मीडियम. ठीक है, उसको काउंट नहीं करना है ना वाटर को काउंट करना है. सिर्फ आपको वही देखना है जो रिक्वायर्ड है. ठीक है, ये +7 +2, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 कर देंगे. ठीक, और C2O4 में कितना हुआ 2x. ओके, और यहाँ पर +4. ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, कितने का चेंज 5 का. यहाँ पर 1 का चेंज है लेकिन 2 एटम है तो टोटल चेंज कितना हो गया 2. ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है 2 से और इसको किससे मल्टीप्लाई करने का है 5 से. तो फाइनली इसको डायरेक्ट कर दें. थोड़ा सा यहाँ पे 2 से करा आपने, इसको कितना हो गया ये 5 और ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 10. ठीक है, हाइड्रोजन पूछा उसने. ओके, अब वो रूल लगाओ अपने. 5 हो गया 20, 10 तो ये 20, ये तो हो गया बैलेंस. और ये है 8 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 8 वाटर और 16H. देखो आंसर क्या आ रहा है. ठीक है भाई, समझ में आया? हो गया? कोई कंफ्यूजन? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आप घर पे सॉल्व करना. अब थोड़ा बैलेंसिंग को ब्रेक देते हैं और आगे की चीज. ठीक है, चलो ए, ऑप्शन ए. ठीक है, अब जो समझाने जा रही हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि दैट पोर्शन इज रिलेटेड टू टाइट्रेशन. टाइट्रेशन किया है ना लैब में, है ना? तो अब वही चीज है. मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपका टाइट्रेशन नहीं समझाया था, मैंने तब बोला था कि अब स्किप करेंगे. ठीक है, और नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन आपके सब हो जाएंगे. ग्राम इक्विवेलेंस, तो अब आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट. ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है मीन्स यू आर टेकिंग सिंगल एटम, यू आर टेकिंग आयन, यू आर टेकिंग आयोनिक कंपाउंड. इस तरह से अलग अलग आपकी वैरायटी है. ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा की वैरायटी बहुत सारी, ऐसे इक्विवेलेंट वेट की बहुत सारी वैरायटी है तो वो 1 by 1 चलेंगे. ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n factor. ठीक है, once you know the n factor of any species you can find the equivalent weight. बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आप देखेंगे. अभी आपको इक्वेशन में सिर्फ इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है. फॉर दिस यू शुड अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट n फैक्टर. ठीक है, ये हमारा एक बेसिक है. मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था इन टर्म्स ऑफ एसिड एंड बेस, अगर आपको याद हो. इन केस ऑफ एसिड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स आर कंसिडर्ड एज n फैक्टर. याद आया? HCl के केस में n फैक्टर कितना था 1, है ना? और H2SO4 के केस में 2. तो ये वही चीज है. अब थोड़ा डिटेल में चलिए. सबसे पहले नंबर 1 लिख लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट. इक्विवेलेंट वेट ऑफ an element in oxide. ठीक है, ये आपके फर्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन है कि मेटल ऑक्साइड है उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है. अब आप थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक के भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इन ऑक्साइड. यानी इफ आई एम टेकिंग MO, कोई भी ऑक्साइड, M stands for metal, ऑक्सीजन, तो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेट ऑफ दिस मेटल. तो दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट which combines
with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और डिस्प्लेसेस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्साइड के केस में आपको मैं एग्जांपल अभी देती हूँ। इन द सेम मैनर अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन क्लोराइड, Cl MCl2 दिया हुआ है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इन क्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा? मास ऑफ एन एलिमेंट which combines with 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है, जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की तो 4 पेंसिल कितने की, सेम थिंग, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यही सेम आप यूज करेंगे इन टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ हाइड्राइड। कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ एनी हाइड्राइड? NaH, CaH2, BH3, ग्रुप 1, 2, 3, वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। इन हाइड्राइड, ठीक है, इसका मतलब सेम मास ऑफ एन एलिमेंट which combines with, बोलिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं जो आपने ये लिखा है इसके बारे में। ठीक है, चलिए, जैसे ओके, लेट मी टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं मास की बात करूं तो इसमें कितने ग्राम मैग्नीशियम है? 24 ग्राम क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, और ये मैग्नीशियम कितने से कंबाइन हो रहा है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो कैसे निकाला ये मैंने, MgO, 1 ऑक्सीजन एटम, इसका मास कितना हो गया? 16 ग्राम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24 ग्राम। सो देयर इज ओनली 1 मैग्नीशियम एटम। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हाउ मच मैग्नीशियम? 12। व्हाट इज 8 ग्राम मैग्नीशियम कितने से कंबाइन हो रहा है? 12 से। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट? कितना मिला आपको? 12 ग्राम। इन द सेम मैनर लेट्स कंसीडर MgCl2। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट? कितना मैग्नीशियम है 1 एटम, तो क्या बोल रहे हैं हम? 24 ग्राम Mg इज कंबाइनिंग विद 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन विल कंबाइन विद हाउ मच? अगेन 12। ठीक है, हाइड्राइड ले लीजिए। हाइड्राइड MgH2, चलिए बोलिए क्या होगा यहाँ पर? 24 ग्राम इज कंबाइनिंग विद 2 ग्राम, तो 1 ग्राम। समझ में आया? ठीक है, BH3 में निकालिए जरा, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बोरॉन? नो नो नॉट द मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक मास कितना है बोरॉन का? 10 है शायद, 10 है, 10 बोरॉन। बोरॉन ये भी ध्यान, कितना आएगा?
10 कंसीडर कीजिए बोरोन, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर? 10 बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाए। ओके, चलिए ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, फॉर एन आयोनिक कंपाउंड, फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, और एन आयन। अभी आप सिंगल आयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और आपकी यूज होती है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन, किसकी बात कर रही हूं मैं? आयन की। इन एनी रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कोई आयन जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्पेक्टेटर आयन बेसिकली। वहां पर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या है, Na पॉजिटिव, वी आर एज्यूमिंग इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो इसका N फैक्टर है दैट इज इक्वल टू चार्ज, दैट इज इक्वल टू चार्ज। तो सोडियम के केस में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, तो क्या बोलेंगे आप? 23/1, ओके, 23/1। इन द सेम मैनर Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, बोलिए क्या हो जाएगा N फैक्टर? 2, इन दिस केस N फैक्टर 3। एल्यूमिनियम आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 3, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट बताइए कितना हो जाएगा? 24/2, और हियर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 27/3। सेट क्लियर, ठीक है। आयंस में कोई टेंशन नहीं है। नेगेटिव आयन है तो आप मतलब O2 नेगेटिव है तो वहां पे 2 कंसीडर कीजिए, वो भी देख लो। O2 नेगेटिव, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, सिंपली आपको चार्ज देखना है। तो इन दिस केस अगेन N फैक्टर कितना हुआ? 2। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 16/8, 16/2। आंसर क्या आएगा? 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन? अब हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड। इट वाज रिलेटेड टू सिंगल आयन, है ना। थर्ड है हमारा आयोनिक कंपाउंड, पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड अब हम कंसीडर करेंगे, ठीक। तो यहां पर लिखिए N फैक्टर इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे या फिर आप क्या कंसीडर करेंगे? टोटल नेगेटिव चार्ज, ओके। चलो CaO कितना चार्ज है कैल्शियम के ऊपर? +2। ऑक्सीजन कितना है? -2, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? अब आयन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑक्साइड। तो फर्स्ट फाइंड द मोलर मास। कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज 16, हाउ मच? 56, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट बोलिए 56/2, 56 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलो इसका मुझे निकाल के बताओ Al2O3। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3। हाँ आप बताओ, पहले मोलर मास निकाल लीजिए। 54, एल्यूमिनियम 27 है और 16, ठीक है। ये हुआ मोलर मास। बोलिए इक्विवेलेंट वेट 102 शुड बी डिवाइडेड बाय
इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, थक गए हैं। 70 किस नंबर से डिवाइड कीजिएगा? 6 आएगा। 1 एल्यूमिनियम, क्या लिखा है ये देखो ध्यान से, टोटल एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3। हाउ मेनी एल्यूमिनियम? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? 6। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन शोज -2, देयर आर 3, तो कितना हो गया? 6। ये ठीक है, समझे आप? कोई कंफ्यूजन? NaCl में क्या हो जाएगा? सेम, एन फैक्टर कितना रहेगा? 1, ठीक है। टाइम क्या हो गया अभी? 150। एक लास्ट केस एसिड और बेस का, डन। अब डन नहीं, फिर नेक्स्ट करेंगे, अच्छे वाले केसेस अभी आएंगे आगे, ठीक है। चलिए, नंबर क्या था ये? 4, ठीक है। एन फैक्टर फॉर एसिड्स एंड बेसिस, ये ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। एसिड के केस में क्या हुआ? एसिड के केस में एन फैक्टर क्या हुआ? रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और बेसिस के केस में क्या है? रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। चलो, इधर हम बात करेंगे एसिड्स की और इधर हम बात करेंगे बेसिस की। फाइन, HCl से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 1, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना मिला आपको? 1। सो कैन आई राइट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, ठीक है। HCl की केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं आपको? 1। अगर हमने लिया H2SO4, एन फैक्टर 2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ यहाँ पर? 98/2, 49, ठीक है। ऐसे ही आपका H3PO4, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 3, ओके। ऐसे ही बेसिस में अगर आपने लिया NaOH, एन फैक्टर 1, ठीक है। आपने लिया MgOH होल ट्वाइस, रिप्लेसेबल फैक्टर, रिप्लेसेबल OH2 और एन फैक्टर 2, ठीक है। एंड देन AlOH होल थ्राइस, एन फैक्टर 3, डिवाइड द मोलर मास बाय एन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। अब इसी में एक थोड़ा सा स्पेशल चीज और समझ लीजिए, देखो ये आपको बेसिक पता है, ठीक है। अब देखिए, H2SO4 in any reaction with NaOH, it is forming salt NaHSO4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बातें कम, Na2SO4। चलिए, इन दोनों केसेस में बताइए मुझे एन फैक्टर क्या है। अभी आप पढ़ के क्या आए हैं कि H2SO4 का एन फैक्टर कितना है? 2, ठीक है। तो ऊपर वाली रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए हैं? 1, ठीक है। तो इन दिस केस आपको एन फैक्टर कितना मिलने वाला है? 1, समझे। नीचे वाले केस में 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए हैं, समझे। SO4 ने क्या किया है भाई? SO4 कहां से आ रहा है? यहां से, तो 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए बाई सोडियम, सो इन दिस केस एन फैक्टर विल बी 2। H2SO4 डू नॉट डिस्प्लेस 2 हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली, 1 by 1, ठीक है। पहले एक और उसके बाद फिर दूसरा हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। सेम सिचुएशन है आपकी H3PO4, ठीक है। H3PO4 हमने एक बेसिक सी चीज क्या पढ़ी है कि एन फैक्टर हमने कितना बोला? 3, बट लुक एट द प्रोडक्ट।
आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, तीनों हाइड्रोजन एक साथ नहीं जाएंगे, 1 by 1 जाएंगे। तो केस नंबर 1 क्या मिलेगा आपको, H2PO4 नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर एक सोडियम लगा देंगे, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, दिस इज द फर्स्ट सॉल्ट। सेकेंड HPO4 2 नेगेटिव, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। थर्ड PO4 3 नेगेटिव, देखो ठीक। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू कैन डिसाइड द एन फैक्टर, ठीक है। अगर ऊपर वाला केस है, ये समझ में आ रहा है, सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे -1 है ना बेटा, तो यहाँ पर आपका जो सॉल्ट बनेगा दैट इज NaH2PO4। अब इसके ऊपर से चार्ज खत्म। इस वाले केस में Na2HPO4 और इस वाले केस में Na3PO4, ठीक है। एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 2 एंड एन फैक्टर 3 ये है, ठीक है। आज इतना ही करेंगे। मॉड्यूल के अब सारे क्वेश्चन जो बैलेंस करने वाले हैं वो आपसे होने चाहिए। अब सिर्फ क्या रिमेनिंग पार्ट रहेगा, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइट्रेशन एंड इक्विवेलेंट वेट। ट्राई कीजिएगा अगर वो आपसे हो पाए इक्विवेलेंट वेट वाले। ओके।